हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हेलो एवरीवन। तो हम देखो वॉक को आए हैं। किधर अंधेरा आ रहा है, किधर हाँ। देखो हमारे चेहरे पर उजाला आ रहा है। तो ये देखो तालाब है, कितना मस्त व्यू है। देखिए कितना बड़ा तालाब है और ना बीचों बीच फाउंटेन भी देखिए। हाँ, बीचों बीच फाउंटेन भी है। वो देखो कभी कभी चालू रहता है, आज बंद है, बहुत दिन से बंद ही दिख रहा है। और बीच में तालाब को है ना दीवार बांधी है और थोड़ी जगह छोटा तालाब कर दिया है। उधर ना गणपति आते हैं विसर्जन को, तो ये पूरा तालाब वो मिट्टी से प्रदूषित ना हो, इसलिए गणपति और गंदा भी रहता है ना ये बड़ा तालाब, और इसके अंदर फिश भी है, तो वो प्रदूषित ना हो और क्या बोलते विसर्जन के लिए स्वच्छ पवित्र, इसलिए ना वो अलग किया है स्थान। और ये देखो तो जो छोटा कुंड है ना, दीवार बांधकर ना थोड़ा कट करके पैक किया है। उधर रहने गणपति देवी का विसर्जन होता है। उधर बड़े तालाब में डायरेक्ट विसर्जन करेंगे तो प्रदूषित भी होगा और फिर निर्माल्य क्या क्या लोग डालते हैं ना, तो भगवान को वहाँ नहीं विसर्जित कर सकते। और कैसे वो तालाब खोल भी है, बहुत गहरा है, तो बुड़ने का भी चांसेस रहता है। और ये देखो रोड, और वो सामने बंगला दिख रहा है ना, कांच कांच वाला गैलरी वाला, वो मंदाताई म्हात्रे का है, वो देखो सामने। और ये देखो रोड, और तो इस मंदिर तालाब पे के बहुत अच्छा लगता है वॉक करने को वगैरह। यहाँ पे जिम भी है, जिम भी कर सकते हैं, और झूला भी है, झूला भी झूल सकते हैं। हम तो आते इधर वॉक करने। कितने मस्त लैंप है देखो, ब्रिटिश कालीन डिज़ाइन के। और ये देखो तालाब बिल्कुल गंदा नहीं है, साफ़ सुथरा है बहुत। थोड़ा अंधेरा है, यानी लाइट है लेकिन इतना पैक लाइट है, और मंद मंद है ये उजेला, इसलिए पता नहीं अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और ये देखो तालाब दिखाती हूँ आपको, ये देखो, और इसमें बहुत मछलियाँ, बहुत बहुत छोटे भी मछली है, और बड़े भी है। ये बहुत गहरा है तालाब। चलो भाई, डार्कनेस है इसलिए आपको हमको ये दिख रहा होगा नहीं। हाँ मम्मी तो चमक रही है। नहीं इतना नहीं, मैंने वो क्रीम लगाया है ना, तो सब चेहरा ऑयली ऑयली हो गया है। मैंने आज ही अमेज़ोन से मैंने मंगाया था क्रीम, इतने पार्सल मंगाए थे ना मैंने ये हफ्ते, अमेज़ोन से, मंत्रा से बहुत मंगाए थे मैंने पार्सल। तो और ये देखो जी माँ, तो मैं सोच रही थी कि सभी पार्सल के साथ ना वीडियो बनाऊंगी, यानी प्रमोशन करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, लेकिन याद ही नहीं रहा यूज़ करने की जल्दी, कभी पैकिंग खोलूँ। और ये देखो इतने बसून जाओ ये थोड़ा, ये देखो तालाब के बराबर बीचों बीच झूला बंगोई जिम है देखो। और जिम में सब फैसिलिटी है जिम में। और देखो झूला, हम अभी झूलेंगे थोड़ी देर। तो हम आ गए झूले पे, झूलने के लिए आराम, बहुत रिलैक्स मस्त लग रहा है। आधा घंटा से ऊपर हो गया हमको चल के, और आधा घंटा अभी घर पे चल के जाने लगेगा। हाँ, आधा घंटा यानी 1 घंटा हो गया फिर वॉक को। आज थोड़ा हेवीनेस यानी कुछ तो भी लग रहा था चलते टाइम, क्योंकि गैप हो जाता है ना, तो जल्दी पैर नहीं उठता है।
एक तो हमारा ना 1 हफ्ते का गैप हो गया है। नहीं ज़्यादा हो गया, यानी हम गोवा गए थे ना अभी 10-12 दिन पहले, तो गोवा जाने के 2 दिन पहले ही हमने वॉक छोड़ दिया था, क्योंकि पैकिंग एक्साइटमेंट पैकिंग छोड़ दिया था। और गोवा के अभी 10-12 दिन हो गए, तो आज आए हम वॉक आज, क्योंकि बेटा भी आया है ना, तो फिर मेरे भी काम का वर्कलोड बढ़ गया। चलो ठीक है, वर्कलोड बढ़ गया, लेकिन बेटा आने की खुशी भी है। मुझे भी खुशी है, मेरा भाई आ गया। और ना बेटा का वर्कलोड नहीं बढ़ा, यानी पता नहीं कुछ में घर में मैंने ही ज़्यादा के काम निकाले। बेटा तो बहुत करने लगता है, ट्रस्ट में बहुत करने लगता है, टचवुड। यानी रात को भाई तो सुबह आती है ना, तो रात को किचन ओटा साफ़ करना, बर्तन का जूठा निकालना, बर्तन समेटना, बर्तन बास्केट में भर के रखना, पानी की बोतल धोना भरना, फिर कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के सुखाना, वॉशिंग मशीन लगाना, ये सब काम वो ही करता है। बेटी के काम बहुत अभी कम हो गए, ये काम सब अकेली बेटी करती थी, बोतल धोना भरना, अभी वो सब बेटा करता है। तो बेटी मुझे किचन में हेल्प करती है। अभी आज मुझे दाल नहीं चढ़ाना पड़ी, ना चावल चढ़ाना पड़ा, बेटी ने ही दाल चढ़ाई। बेटे को दिखाई भी कि अपने को इतनी इतनी लगती है दाल, ज़्यादा नहीं भिगोने की, फिर वो फेंके जाती है ना। तो बेटी ने बनाई भी दाल, तड़का भी बेटी ने दिया, चावल भी बेटी ने ही लगाया, परोसा भी बेटी ने ही। और मैं तब तक बैठी थी ऐसा नहीं, हाँ, मेरा कुछ ना कुछ काम चलता ही है। गुल्लू को घुमा के लाई, पसारा आवरा मैंने सब पसारा। मिट्टी का चूल्हा बना रही थी घर पे, तो वो थोड़ा बिगड़ गया, उसको तोड़ के मिट्टी को थोड़ा रख दिया अलग से। अभी उसमें थोड़ा ना सीमेंट लगा के फिर ये करूँगी मैं, जैसे फिर बेटे के पीछे अभी नया नया ये कर वो कर, यानी मेरा ऐसे नहीं कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो चुपचाप बैठी नहीं सकती हूँ। और मुझे स्टडी भी रहता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर का काम करो और आराम करो, सीरियल देखो, ऐसा नहीं है, स्टडी बहुत रहता है मेरा। ये किती मिनटाचं झालंय बघता? 7 नहीं, हो 7 मिनट्स। हाँ, मिनट देखने बोल रही थी बेटी को कि कितने मिनट का हुआ है। नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। और ये देखो सामने बंदा एक जिम कर रहा है, कितना मस्त वर्कआउट वो कर रहे हैं। ये सही में ये वाला वर्कआउट जेंट्स को ही जमता है। और देखो हम मस्त यहाँ झूल रहे हैं झूले पे, और व्यू एंजॉय कर और रहे हैं। व्यू देखो कितना मस्त है। ये देखो पेड़ देखो हिल भी नहीं रहे, हवा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हवा नहीं है तो ठंडा है। नवी मुंबई में इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है। देखो कुछ भी पत्ते नहीं हिल रहे, देखो किधर भी नहीं, देखो ये देखो पत्ते किधर भी नहीं हिल रहे, देखो। लेकिन फिर भी हम इतना चल के आए ना, ठंडा हुआ है, इतना भी ठंडा हुआ नहीं, यानी रात को तो एसी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि खिड़कियाँ दरवाजे खोले ना, फिर भी इतना कुछ बहुत ठंडा नहीं लगता है। और फिर वो मच्छर आ जाते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे खोले ना मच्छर बहुत आते हैं, इसलिए वो बंद करना पड़ते हैं हमको। तो मच्छर इसलिए कि हमारा घर तो बहुत साफ़ सुथरा है, हमारे घर के आजू बाजू भी बहुत ही साफ़ सफाई है। और हमारे घर के आजू बाजू जो जगह है ना बंगलों के बीच बीच में, वहाँ तो भयानक साफ़ सफाई है, एक इतना भी आपको कचरा नहीं दिखेगा। मैंने कितने मेरे शॉर्ट में वीडियो में दिखाया भी है कि देखो कितना साफ़ है। लेकिन ना हम जो कॉलोनी में रहते हैं ना, हलू नको, हम जो कॉलोनी में रहते हैं ना, तो पेड़ बहुत है, यानी पेड़ बहुत लगाए लोगों ने। सबके कंपाउंड है ना, सबके कंपाउंड में भर भर के पेड़ पौधे बहुत है, बहुत नेचर बहुत है, गार्डन बहुत है, पेड़ पौधे बहुत है।
तो जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं ना, फिर वहाँ मच्छर भी आते ही आते हैं, इसलिए मच्छर है। मैंने भी बहुत कुंडी में ना बहुत सारे पौधे लगाए बालकनी में। रोज है, तुलसी है, गुलाब है, तुलसी है, बेलपान है, जासवंद है, मोगरा है, कड़ी पत्ता है। गुलाब के 3-4 पेड़ है गुलाब के, कड़ी पत्ते के 2 है, तुलसी के 2 है। तो फिर उनमें रोज पानी जाता है ना, और फिर वो बाजू में ही बेडरूम है, तो फिर वो मच्छर आते हैं इसलिए। लेकिन पौधे लगाना ही चाहिए, हमको नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन की कीमत सबको कोविड में पता चली होंगी। बहुत बुरा समय था वो। कैसे सबको ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे थे। पेड़ तो हमको नेचुरल ऑक्सीजन देते, फिर भी कोई लोगों को अक्ल नहीं आती है ना, इतना पेड़ कटिंग करते हैं ना, सही में उल्टा लगाना चाहिए। चलिए बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट।